योगासन फॉर प्रोलैप्स यूट्रस। यूट्रस प्रोलैप्स का मतलब होता है यूट्रस का आगे की तरफ बढ़ना। यूट्रस के अराउंड मसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज, लिगामेंट्स जब कमजोर हो जाती है तब यूट्रस प्रोलैप्स की संभावना बढ़ती है। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप योगासन नियमित करें। योगासन नियमित करने से हमारी पेल्विक मसल्स, लिगामेंट्स, कनेक्टिव टिश्यूज को स्ट्रेंथ मिलती है। यूट्रस प्रोलैप्स की संभावना कम होती है। दोस्तों यूट्रस को हेल्दी बनाने के लिए नियमित योगासन करें। योगासन नियमित करने से हमारी पेल्विक मसल्स, लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलती है, जिसके कारण हमारी यूट्रस अपने जगह से हटती नहीं है, यूट्रस आगे की तरफ बढ़ती नहीं है। इसलिए दोस्तों योगासन नियमित करें। योगासन नियमित करने से यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो, ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलती है और यूट्रस की पोजीशन में सुधार होता है। बदकोनासन या बाउंड एंगल योगा पोज। फुट की सोल्स को ज्वाइन करके बैठे, अपने बैक को स्ट्रेट करके बैठे, कंधों को ओपन रखे, नीज में, लेग्स में अप एंड डाउन के मूवमेंट दे, हेड को इधर उधर नहीं हिलाना है। बदकोनासन योगा पोज डेली करने से हमारी कनेक्टिव टिश्यूज, लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, जिसके कारण यूट्रस की पोजीशन सही रहती है। पेल्विक मसल्स, लिगामेंट्स के वीकनेस के कारण ही यूट्रस अपने जगह से आगे की तरफ बढ़ जाती है। इसलिए पेल्विक मसल्स, लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ देने के लिए 5 मिनट तक बदकोनासन योगा पोज आप अवश्य करें। बदकोनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड करें, लंबी गहरी सांस अपनी लंग्स में भरें, सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें, हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुके। इस पोज को करने से यूट्रस की पोजीशन सही रहती है। कुछ सेकंड्स के बाद इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराएं। कम से कम 3 मिनट तक इस पोज को दोहराना है। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। लंबी गहरी सांस लंग्स में भरें, सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें, हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रोकें। अपनी क्षमता के अनुसार रोकें। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। 3 मिनट तक दोहराना है। मंडूकासन योगा पोज। लोटस पोज में बैठे, लंबी गहरी सांस भरें, अपनी नाभि के ऊपर हथेलियों से प्रेस करें। एक्सेल के साथ बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें, हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज में हमारे एब्डोमिनल मसल्स की मसाज होती है, जिसके कारण यूट्रस के आसपास की मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। इनहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। दोबारा इसके स्टेप्स को दूसरे तरीके से देखें। वज्रासन पोज में बैठे, लंबी गहरी सांस भरें, नाभि के ऊपर हथेलियों से प्रेस करें, एक्सेल के साथ बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें, हेड को फ्लोर के ऊपर ले जाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रोकें। 2 से लेकर 3 मिनट तक दोहराना है। इस पोज में यूट्रस के ऊपर दबाव पड़ने के कारण यूट्रस की पोजीशन सही होती है। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। यूट्रस को हेल्दी बनाए रखने के लिए पश्चिमोत्तासन योगा पोज आपको डेली करना है। लेग्स को ज्वाइन करके सामने स्ट्रेट करके बैठते हुए इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ अपनी बॉडी को सामने लेग्स के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें, हेड को नीच के ऊपर टिकाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। पश्चिमोत्तासन योगा पोज डेली करने से यूट्रस डिसीज पूरी तरह से ठीक होती है, यूट्रस की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। 1 लेग पश्चिमोत्तासन योगा पोज। लेग को नी से बेंड करके फुट को दूसरे लेग के थाई के ऊपर रखें। इनहेल के साथ टो को इस तरह पकड़ें। एक्सेल के साथ हेड को सामने बेंड करें, बॉडी को भी सामने बेंड करना है। हेड को नी के ऊपर टिकाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से यूट्रस डिसीज ठीक होती है, पेल्विक मसल्स, लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलती है। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। अब सामने से इसके स्टेप्स को ध्यान से देखें। लेग को नी से फोल्ड करते हुए दूसरे लेग के थाई के ऊपर रखें। राइट लेग के टो को राइट हैंड से पीछे से पकड़ें, लेफ्ट लेग के टो को सामने से पकड़ें। लंबी गहरी सांस भरें, सांस छोड़ते हुए हेड को सामने लेग के ऊपर बेंड करें, हेड को नी के ऊपर टिकाएं, ब्रीथ को होल्ड कर अपनी क्षमता के अनुसार रोकें।
इनहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आए। दोनों लेग्स में स्टेप्स को दोहराएं। मर्जारिया आसन योगा पोज। कैट की पोजीशन में बॉडी को लाएं। इनहेल के साथ अपने हेड को ऊपर उठाएं और अपनी बैक को नीचे की तरफ पुश करें। एक्सेल के साथ हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें और अपनी बैक को ऊपर की तरफ पुश करें। इनहेल और एक्सेल के साथ अपनी हेड और बैक में मूवमेंट दें। यह है मर्जारिया आसन या कैट स्ट्रेच योगा पोज। मर्जारिया आसन योगा पोज करने से हमारी पेल्विक मसल्स, लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस डिसीज ठीक होती है, यूट्रस की पोजीशन सही होती है, हमारे संपूर्ण एब्डोमिनल ऑर्गन्स की बहुत ही अच्छी मसाज होती है। इनहेल और एक्सेल के कारण हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो, ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है। यूट्रस के आसपास की मसल्स, लिगामेंट्स को अगर मजबूती मिलेगी तब यूट्रस अपने जगह से हटेगी नहीं, यूट्रस आगे की तरफ बढ़ेगी नहीं। यूट्रस प्रोलैप्स की स्थिति से बचने के लिए 5 मिनट तक मर्जारिया आसन योगा पोज आप अवश्य करें। भुजंगासन या कोबरा पोज। पेट के बल लेट जाएं। बॉडी को इस पोजीशन में लाएं। दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखते हुए इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। निगाहें ऊपर रखें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। भुजंगासन पोज में हमारे पेल्विक मसल्स, लिगामेंट्स, कनेक्टिव टिश्यूज की स्ट्रेचिंग होती है, जिसके कारण हमारी पेल्विक मसल्स, लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस की पोजीशन सही होती है। एक्सेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराएं। 3 मिनट तक दोहराना है। धनुरासन। एंकल्स को अपनी दोनों हाथों से पकड़ें। इनहेल के साथ अपनी बॉडी और थाइस को ऊपर उठाएं। जितना ऊपर आप उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से हमारी पेल्विक मसल्स, लिगामेंट्स, कनेक्टिव टिश्यूज को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस की पोजीशन सही होती है। एक्सेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। 3 से लेकर 4 मिनट तक करना है। सेतु बंधासन योगा पोज। लेग्स को नीचे से फोल्ड करें। दोनों हाथों को थाइस के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रखते हुए। इनहेल के साथ अपने बैक को ऊपर उठाएं। चिन को चेस्ट से सटाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। सेतु बंधासन योगा पोज डेली करने से यूट्रस डिसीज ठीक होती है, यूट्रस की पोजीशन सही होती है, क्योंकि हमारे पेल्विक मसल्स, लिगामेंट्स, कनेक्टिव टिश्यूज को स्ट्रेंथ मिलती है। एक्सेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आना है। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। 5 मिनट तक सेतु बंधासन योगा पोज आप अवश्य करें। इस पोज को हम ब्रिज पोज भी कहते हैं। अब है उतान पादासन योगा पोज। इनहेल के साथ लेग्स को थाइस तक ऊपर उठाएं। एक्सेल के साथ फ्लोर के ऊपर वापस ले जाएं। इनहेल के साथ ऊपर उठाएं। एक्सेल के साथ वापस ले जाएं। धीरे धीरे करना है। उत्तान पादासन योगा पोज करने से हमारे पेल्विक मसल्स, लिगामेंट्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, जिसके कारण पेल्विक मसल्स, लिगामेंट्स, कनेक्टिव टिश्यूज को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस डिसीज ठीक होती है, यूट्रस की पोजीशन सही होती है। डेली 2 से लेकर 3 मिनट तक उत्तान पादासन योगा पोज आप अवश्य करें। आपकी पेल्विक मसल्स, लिगामेंट्स, कनेक्टिव टिश्यूज को स्ट्रेंथ मिलेगी, यूट्रस अपने जगह से आगे की तरफ बढ़ेगी नहीं। यूट्रस डिसीज ठीक करने के लिए और यूट्रस की पोजीशन सही बनाए रखने के लिए योगासन नियमित करें। डेली 45 मिनट तक योगासन करें। अब है पवन मुक्तासन योगा पोज। इनहेल के साथ लेग्स को नीचे से फोल्ड कर चेस्ट के पास दोनों हाथों से प्रेस करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से गैस की प्रॉब्लम्स दूर होती है, साथ में पेल्विक मसल्स, लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलती है। नीज को जितना प्रेस कर सकती हैं अपने पेट की तरफ उतना प्रेस करके रखना है। हेड को ऊपर उठाते हुए नोज को नीचे से सटाते हुए भी आप रख सकती हैं। यह पवन मुक्तासन की ही स्टेप्स है। एक्सेल के साथ लेग्स को फ्लोर के ऊपर वापस ले जाएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। अब मैं 1 लेग पर पवन मुक्तासन योगा पोज दोहरा रही हूँ। इनहेल के साथ अपने एक लेग को नी से फोल्ड कर चेस्ट के पास प्रेस करें। एक्सेल के साथ नोज को नी के पास लाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से एब्डोमिनल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं। इनहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। दूसरे लेग में भी इसी स्टेप्स को इनहेल
होल्ड एक्सेल के साथ दोहराएं। आपकी यूट्रस हेल्दी रहेगी। इन सभी योगासन से हमारे पेल्विक मसल्स, लिगामेंट्स, कनेक्टिव टिश्यूज को स्ट्रेंथ मिलती है, जिसके कारण यूट्रस की पोजीशन सही होती है। यूट्रस से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं दूर होती है। साथ में आपको हेल्दी खान पान पर भी ध्यान देना है। हेल्दी डाइट के ऊपर ध्यान दें। यूट्रस को हेल्दी बनाए रखने के लिए आप पादा अंगुष्ठान योगा पोज अवश्य करें। लेग्स को फुट से ज्वाइन करते हुए नीच से फोल्ड करते हुए ऊपर उठाएं। फुट को दोनों हाथों से पकड़ते हुए टोज को नोज के पास लाएं। सांस आपकी नॉर्मल रहेगी। यह है पादा अंगुष्ठान योगा पोज। पादा अंगुष्ठान योगा पोज डेली करने से यूट्रस डिसीज ठीक होती है, यूट्रस की पोजीशन सही रहती है, साथ में फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। यूट्रस से जुड़ी हुई बहुत सारी डिसीज नेचुरल तरीके से ठीक होती है। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में लेग्स को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। सर्वांगासन योगा पोज। कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए लेग्स को ज्वाइन करके ऊपर उठाएं। सावधानी पूर्वक ऊपर उठाना है। ध्यान से इसके स्टेप्स को देखें। अपनी कमर को हाथों से सपोर्ट दें और लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं। इस तरह जितना ऊपर आप उठा सकती हैं उतना ऊपर उठाएं। यह है सर्वांगासन योगा पोज। निगाहें अपने टोज के ऊपर रखें। सर्वांगासन योगा पोज डेली करने से यूट्रस डिसीज ठीक होती है, यूट्रस की पोजीशन सही रहती है, पेल्विक मसल्स, लिगामेंट्स, कनेक्टिव टिश्यूज को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे यूट्रस में ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है। लेग्स को हेड की तरफ बेंड करते हुए फ्लोर के ऊपर ले जाएं। यह है हलासन योगा पोज। हलासन योगा पोज डेली करने से हमारी यूट्रस की पोजीशन सही रहती है, यूट्रस प्रोलैप्स की संभावना कम होती है। बढ़ी हुई यूट्रस अपनी पोजीशन में वापस आती है। जिन लोगों को यूट्रस प्रोलैप्स है वे लोग योगासन नियमित करें, उनकी यूट्रस अपनी पोजीशन में धीरे धीरे वापस आ जाएगी। स्टार्टिंग पोज में वापस आए। नीज को फोल्ड करते हुए हेड के ऊपर टिकाएं। हेड टू नीज पोज करने से यूट्रस की पोजीशन सही रहती है। हमारी यूट्रस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव महसूस होता है, जिसके कारण यूट्रस की मसाज होती है। एब्डोमिनल मसल्स, रिप्रोडक्टिव मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं। यूट्रस की पोजीशन को सही बनाए रखने के लिए हेड टू नीज योगासन आप अवश्य करें। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आए। अब है सुप्त वज्रासन या रिक्लाइंड थंडरबोल्ट योगा पोज। वज्रासन पोज में बैठते हुए हाथों को बैक के पीछे फ्लोर के ऊपर टिकाएं। हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रखें। इस पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। इस पोज में हमारी यूट्रस के ऊपर दबाव महसूस होता है, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस की पोजीशन सही होती है, साथ में यूट्रस डिसीज ठीक होती है। यूट्रस से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं दूर होती है। धीरे धीरे हाथों की सपोर्ट से स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। बैकवर्ड बेंड योगा पोज के बाद फॉरवर्ड बेंड योगा पोज आप अवश्य करें। इसलिए हम करेंगे शशक आसन योगा पोज। वज्रासन पोज में बैठते हुए इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ अपनी बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। दोनों हाथों को ईयर से सटाकर सामने स्ट्रेट रखें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। शशक आसन योगा पोज करने से स्ट्रेस, एंजाइटी दूर होती है, साथ में हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स की बहुत ही अच्छी मसाज होती है, यूट्रस की मसाज होती है, पेल्विक मसल्स, लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस की पोजीशन सही होती है। बढ़ा हुआ यूट्रस अपनी पोजीशन में धीरे धीरे वापस आता है। कुछ सेकंड्स के बाद इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों और बॉडी को ऊपर उठाएं। एक्सेल के साथ दोनों हाथों को फ्लोर के ऊपर वापस ले जाएं। मत्स्यासन योगा पोज। लोटस पोज में बैठे, दोनों हाथों को बैक के पीछे फ्लोर के ऊपर टिकाएं। बॉडी को हाथों की सपोर्ट से पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। दोनों हाथों से लेग्स के टोज को पकड़ें। इस पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। मत्स्यासन योगा पोज में हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मसाज होती है, पेल्विक मसल्स, लिगामेंट्स, कनेक्टिव टिश्यूज की मसाज होती है, जिसके कारण कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट्स, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है और बढ़ा हुआ यूट्रस अपनी पोजीशन में धीरे धीरे वापस आता है। कुछ सेकंड्स के बाद दोनों हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में
वापस आए। यूट्रस की पोजीशन को सही बनाए रखने के लिए धनुरासन योगा पोज आप अवश्य करें। स्ट्रेट खड़े हो जाएं। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर ऐसे ले जाएं। एक्सहेल के साथ बॉडी को सामने लेग्स के ऊपर बेंड करें। हेड को नीचे के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुके। धनुरासन योगा पोज डेली करने से यूट्रस प्रोलैप्स की संभावना कम होती है। बढ़ा हुआ यूट्रस अपनी पोजीशन में धीरे धीरे वापस आता है। पेल्विक मसल्स, लिगामेंट्स, टिश्यूज को स्ट्रेंथ मिलती है। यूट्रस प्रोलैप्स की संभावना कम होती है। यूट्रस डिजीज ठीक होती है। कुछ सेकंड्स के बाद इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों और बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। धीरे धीरे ऊपर उठाना है, जोर झटका नहीं देना है। एक्सहेल के साथ दोनों हाथों को थाइस के पास वापस लाएं। अब है उष्ट्रासन या कैमल पोज। नीज के ऊपर खड़े हो जाएं। बॉडी को पीछे की तरफ थोड़ी बेंड करें। दोनों हाथों को एंकल्स के ऊपर टिकाएं। उष्ट्रासन योगा पोज में हमारे यूट्रस, एब्डोमिनल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव महसूस होता है, जिसके कारण यूट्रस की पोजीशन सही होती है। साथ में पेल्विक मसल्स, लिगामेंट्स, टिश्यूज को स्ट्रेंथ मिलती है। अपनी क्षमता के अनुसार कैमल पोज में आपको रुकना है। इन सभी योगासन को डेली करने से यूट्रस से जुड़ी हुई बहुत सारी डिसीज ठीक होती है। यूट्रस की पोजीशन को बनाए रखने के लिए ये सभी योगासन आपको करना है। सभी योगासन 2 से लेकर 3 मिनट तक करना है। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। सभी अंगों को रिलैक्स करने के लिए सबसे लास्ट में शवासन योगा पोज आप अवश्य करें। पीठ के बल लेट जाएं। सभी अंगों को ढीला छोड़ दें। टोज की तरफ से सभी अंगों को 1 बाय 1 रिलैक्स करें। ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ना है। सभी अंगों को रिलैक्स करना है। सबसे लास्ट में हेड के ऊपर ध्यान देना है। शवासन योगा पोज में इधर उधर की ध्वनि के ऊपर ध्यान नहीं देना है। पूरा ध्यान अपने अंगों को रिलैक्स के ऊपर देना है। शवासन योगा पोज करने से स्ट्रेस, एंग्जाइटी दूर होती है। बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। 5 मिनट तक इसे करें। दोस्तों, हेल्दी डाइट और योगासन के ऊपर ध्यान दें, और अगर आपकी बीमारी बहुत ही ज्यादा गंभीर है तब डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।